पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेनिसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ। वो चुनाव प्रचार के दौरान बटलर में अपना भाषण देने के लिए गए थे और जैसे ही उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की तभी गोलियां चलने लगी। इस हमले में उनके कान में गोली लगी है। बता दें कि जब ट्रंप पर बुलेट चली तो एक फोटोग्राफर ने ट्रंप पर चलने वाली गोली को भी कैप्चर कर लिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद से यह बुलेट वाली तस्वीर भी जमकर वायरल हो रही है। ट्रंप पर जानलेवा हमला करने वाले संदिग्ध शूटर की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में की गई है। अमेरिकी सीक्रेट सेवा के प्रवक्ता एंथनी गुग्लियल्मी ने बताया कि ट्रंप सुरक्षित है। बता दें कि ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। पीएम मोदी ने ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की और ट्वीट पर कहा कि अपने मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूँ। घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। वहीं ट्रंप पर हुए हमले पर पेनिसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने कहा कि बीती रात इस देश के लिए चौंकाने वाली थी। राजनीतिक असहमति को हिंसा से कभी भी संबोधित नहीं किया जा सकता। असहमति ठीक है, लेकिन हमें उन मतभेदों को सुलझाने के लिए एक शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया का उपयोग करने की आवश्यकता है। ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने एक्स पर एक बयान में कहा, पेंसिल्वेनिया के बटलर में आज की संवेदनहीन हिंसा में मेरे पिता और अन्य पीड़ितों के लिए आपके प्यार और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद पत्नी मेलानिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें लिखा, हम हमेशा से एक अद्वितीय संघ रहे हैं। अमेरिका हमारे सौम्य राष्ट्र का ताना बाना फटा हुआ है, लेकिन हमारे साहस और कॉमन सेंस को आगे बढ़ाने चाहिए और हमें एक साथ वापस आना चाहिए। जब मैंने उस हिंसक गोली को अपने पति डोनाल्ड को लगते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हमारा जीवन विनाशकारी परिवर्तन के कगार पर आ गया है। मैं उन बहादुर सीक्रेट सर्विस एजेंट और अधिकारियों की आभारी हूं जिन्होंने मेरे पति की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। जानलेवा हमले पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि मेरी संवेदनाएं हत्या के प्रयास के पीड़ित डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। मैं उनके जल्द ठीक होने की शुभकामनाएं देता हूं। इस घटना में एक दर्शक की मौत हो गई है और कई घायल हो गए। यह हमारे लोकतंत्रों के लिए एक त्रासदी है। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने निंदा की। उन्होंने कहा, महासचिव इस राजनीतिक हिंसा की स्पष्ट शब्दों में निंदा करते हैं। वह पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि चुनावी रैली में डोनाल्ड ट्रंप की शूटिंग अमेरिकी लोकतंत्र के लिए काले दिन की तरह है। हिंसा राजनीतिक संघर्ष का साधन नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव मतपत्रों से तय होते हैं, न कि हथियारों से। अमेरिकी लोकतंत्र के लिए इस अंधकार भरे समय में मेरी संवेदनाएं हमले के पीड़ितों के साथ हैं। मैं ट्रंप और अन्य घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट किया, पूरा रक्षा विभाग इस हिंसा की निंदा करता है जिसका हमारे लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। यह वह तरीका नहीं है जिससे हम अमेरिका में अपने मतभेदों को सुलझाते हैं और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मुझे राहत है कि रिपोर्ट से पता चलता है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षित है और मैं उनके और उनके परिवार और इस भयावह घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी के बारे में जानकारी दी गई है। मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि वह सुरक्षित है और उनकी हालात में सुधार है। मैं उनके और उनके परिवार के लिए और रैली में मौजूद सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि हमें आगे की जानकारी का इंतजार है। जील और मैं उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सीक्रेट सर्विस के आभारी हैं। अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर इसकी निंदा करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बिल क्लिंटन ने ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की है। हमले के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देशवासियों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि देश के लोग अमेरिकी होने के नाते अपना असली चरित्र दिखाए और मजबूत और दृढ़ बने रहे। उन्होंने लिखा, यह केवल ईश्वर ही जिसने अकल्पनीय को होने से रोका। इस समय ये सबसे अहम है कि हम एकजुट रहे और अमेरिकियों के रूप में अपना असली चरित्र दिखाएं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को पेंसिल्वेनिया की एक रैली में हुए हमले की घटना की जांच हत्या का प्रयास मामले के तौर पर की जा रही है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि रैली में गोलीबारी करने वाला हमलावर पेंसिल्वेनिया का 20 वर्षीय युवक था। व्हाइट हाउस के अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति जो बिडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। राष्ट्रपति ने पेनिसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो और बटलर के मेयर
बॉब डंडोए से भी बात की। आज व्हाइट हाउस में उन्हें होमलैंड सिक्योरिटी और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से एक बैठक करेंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस